हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपना एसओएससी का राउंड 1 तो दे चुके हैं। तो बच्चों के मन में अब क्वेश्चन ये उठकर आ रहा है कि मैम जो हमारा राउंड 2 है उसका कैसा कैसा प्रोसीजर होता है और क्या क्या चीजें हमें उसमें जो है पता होनी चाहिए, पहले से हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और राउंड 2 के लिए कौन इनवाइट किया जाता है, कैसे सब कुछ होता है, सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है ये रहने वाली है क्लास 9th के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं हर जो डोमेन है उसको सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी, जिससे कि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई हाई एंड का है तो वो बेफालतू में किसी दूसरे डोमेन का जो है उसको ना देखे, है ना। मैं किसी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमैनिटीज का जो है राउंड 2 होता है, राउंड 1 भी होता है, राउंड 2 भी होता है। और राउंड जो 2 है उसके लिए कौन सिलेक्ट होगा? जो राउंड 1 को क्रैक कर लेगा, यानी कि राउंड 1 जिसका क्लियर होगा वही राउंड 2 के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका राउंड 2 का इन्विटेशन के लिए प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग का। अब बात करते हैं कि ह्यूमैनिटीज में बात करते हैं कि राउंड 2 किस तरीके से होता है, क्योंकि देखो राउंड 2 के बहुत सारे टाइप्स है। अब जैसे कि हाई एंड है उसमें प्रोजेक्ट को लेकर राउंड 2 होता है, पीवीए है उसमें ऑडिशन को लेकर राउंड 2 होता है, और एएफपीएस है उसमें आपका इंटरव्यू को लेकर राउंड 2 होता है, प्लस में आपका जो फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको लेकर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की, तो ह्यूमैनिटीज का आपका जो राउंड 2 होता है वो आपके ग्रुप डिस्कशन के ऊपर होता है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप डिस्कशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखो जैसे कि मान लीजिए ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसमें 5 से 6 लोग हों, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उसको बड़ा ग्रुप बोल दिया जाता है ना। जैसे कि आप सभी के फ्रेंड्स का ग्रुप्स होता है, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो ग्रुप में इंक्लूड मतलब काउंट कर लिए जाते हैं, उनको नाम दे दिया जाता है ग्रुप का कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो होता है बहुत सारे बच्चों के बीच में, मतलब कि मान लीजिए 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। डिस्कशन का मतलब क्या है, यहां से हमें ये समझना है। डिस्कशन का मतलब आपका हो सकता है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए जिसपे आपको जो है डिबेट करनी हो। डिबेट का मतलब जो है बहस होता है। अगर मैं अपनी आम भाषा में बात करें तो बहस का मतलब लड़ाई करना नहीं है, किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। डिबेट का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज करते हैं, मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रही हूं। मान लीजिए मुझे जो है मोबाइल फोन को लेकर डिबेट रखनी है मेरे बीच में, और एक मेरी फ्रेंड है, नाम कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए रिंकी नाम है, कुछ भी मतलब ABC कुछ भी रख लो नाम, तो ठीक है, ओनली जस्ट एन एग्जाम्पल है ये। तो मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में एक डिबेट हो रही है जिसमें कि मेरी और मेरी फ्रेंड की साइड, दोनों की साइड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट का मतलब क्या है कि अगर फोन को लेकर डिबेट हो रही है कि मोबाइल फोन्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, नहीं, तो एक बच्चा जो है उसकी एडवांटेजेस की बात करता है, वही दूसरा जो बच्चा होता है वो उसकी डिसएडवांटेजेस की बात करता है। यानी कि एक बच्चा उसकी अच्छाई करता है और दूसरा बच्चा उसकी बुराई करता है जो उस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब आप सभी कहेंगे कि मैम बुराई करना तो किसी किसी टॉपिक पर से रिलेटेड होता है ना, क्योंकि अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आ जाते हैं जिस पर हम उसकी बुराई जो है, हमें पता है कि उसकी बुराई जो है वो गलत है, बट अगर हमें वो दे दिया जाए तो भी आपको डिबेट करनी पड़ेगी। मतलब ये है, देखो डिबेट का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि आपको अगर उस चीज की, उस टॉपिक की अच्छाई दी जा रही है तो आपको सारी अच्छी बातें छाट के निकाल कर लानी है और वो अपने जो है अपने जितने भी ऑडियंस है उनके सामने रखनी होती है, ठीक है। और अगर आपको उसकी बुराई को लेकर टॉपिक दिया जाता है कि भाई इसके डिसएडवांटेजेस बता दो, या फिर आप इस टॉपिक के खिलाफ हो तो कुछ बातें बता दो, तो उसके जो बुराई है वो छाट के आपको निकालनी होती है। और उसके बाद उसे अपना जो है अपनी भाषा में, अपनी भाषा को आप किस तरीके से लैंग्वेज को इनहेंस करते हैं। हम जैसे कि हम कुछ लोक उक्तियों का यूज करते हैं, हिंदी में बोले तो मुहावरों का यूज करते हैं, इंग्लिश में बोले तो हम कुछ अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल कोट्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ स्लोगन्स का यूज कर लेते हैं हम। जैसे कि एक स्लोगन होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो है लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्लोगन दिया गया है। तो अगर आपको ये टॉपिक ऐसा मिलता है
तो आप उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि अगर आप डिबेट कर रहे हो, चाहे आप अच्छे के लिए कर रहे हो चाहे आप बुरे के लिए कर रहे हो, मतलब चाहे उसकी अच्छी वाली साइड के तरफ आप खड़े हो या उसकी बुरी वाली साइड की तरफ आप खड़े हो, दोनों की तरफ ही आपके शब्दों को देखा जाएगा कि आपके कैसे शब्द चयन किए। मतलब कि अगर मैं कहूं कि मुझे किसी टॉपिक को लेकर जो है उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ बुरा उस तरीके से नहीं कहूंगी। मतलब जो सच्चाई है, जो एग्जैक्ट चीज है, मैं वही निकाल कर लाऊंगी। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको फोन को लेकर, मोबाइल फोन को लेकर, तो क्या ये जो मोबाइल फोन है ये हमारे आज की यूथ्स के लिए अच्छा है या नहीं। अब जैसे मानो मैं जो हूं, मैं इसके एडवांटेजेस बता रही हूँ, तो एडवांटेजेस मैं ये बोल सकती हूँ कि इससे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आप सभी कर रहे हैं अभी, है ना। और साथ ही अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है ये। और इसमें एक चीज ये होती है कि हम आज जो है, चाहे मैं दिल्ली में बैठी हूँ चाहे मैं फॉरेन किसी कंट्री अमेरिका में बैठी हूँ, मैं अपने फ्रेंड से जो है आसानी से फेस टू फेस बातें कर सकती हूँ। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो जाता है, चैट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस मैंने बोल दिए। अब अगर मेरी जो है अपोजिशन में अगर मेरी कोई फ्रेंड खड़ी है और वो इसके लिए जो है डिसएडवांटेजेस की बात कर रही है, तो वो क्या कहेगी कि जो मोबाइल फोन होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? उसके पीछे रीजन देना पड़ेगा। आप ऐसे किसी चीज को ही नहीं बोल सकते कि वो अच्छा नहीं होता है, उसके पीछे कोई रीजन निकाल के लाओ। जैसे कि मैं रीजन निकाल सकती हूँ, मतलब मेरी फ्रेंड जो है ऑपोजिशन में, वो रीजन निकाल सकती है कि मोबाइल फोन बच्चों के लिए इस वजह से अच्छा नहीं होता क्योंकि वो बच्चों को गलत नॉलेज भी देता है और बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी दे देता है जो कि उनके एज के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये निकल गया गलत, तो यहां से ये जो है उसके डिसएडवांटेजेस में काउंट हुआ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रियलिटी भी है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर वो मेरे ऑपोजिट में खड़ी है तो वो ये भी बोल सकती है कि ये जो है बच्चों की पढ़ाई पर असर डालता है। असर कैसे डालता है? गलत असर डालता है कि बच्चे जो है आजकल पढ़ाई को साइड में रख के गेम्स खेल रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ठीक है। ये चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। साइबर जो क्राइम्स हैं वो हो रहा है मोबाइल फोन के वजह से। तो इस तरीके से जो उसकी बुराई है, जो कि हकीकत में है, उन चीजों को अगर कोई निकाल कर ला रहा है तो ही आपकी डिबेट सही मानी जाती है। और इसमें मैंने तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, मैंने तो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बस एक्सप्लेन किया है। अगर बात की जाए ना डिबेट को लेकर, तो बहुत अच्छे और मजबूत शब्दों की जरूरत होती है, वो सब मैं आपको सिखा दूंगी टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं कि आपका राउंड 2 एग्जैक्ट में होगा क्या। मैंने आपको जस्ट इतना बताया कि ये जो एक ग्रुप डिस्कशन को लेकर होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में जो है कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों का ग्रुप होता है, ऑब्वियसली क्लास 8 के बच्चे ही होंगे जो राउंड 1 से सिलेक्ट होकर राउंड 2 में आए हैं, है ना। तो उन्हीं के बीच में होगा, ठीक। और एक तरीके से कहा जाए तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे वहां पर, है ना। अच्छा, तो ये जो मैं कुछ आज आपको बताने वाली हूँ इसका मैं साइड में फोटो लगा दूंगी। ये जो है एसओएससी ने अपने ऑफिशियल ग्रुप जो ब्लूप्रिंट था उसी में बताया था कि जो सेकंड राउंड है ह्यूमैनिटीज का, उसके ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ग्रुप डिस्कशन जो है ये 15 to 20 मिनट्स का होगा। 15 to 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मान के चलो अगर 100 या 200 बच्चे, या मान के चलो भाई मैं तो एज्यूम ही कर सकती हूँ कि 500 बच्चे या 1000 बच्चे, 2000 बच्चे जो हैं वो राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हम हर 8 या 9 बच्चों पर जो है 1-1 घंटा बिताएंगे? ये तो नहीं चल सकता ना। ऐसे तो फिर रिजल्ट आने में पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा, एडमिशन पता नहीं कब होंगे, है ना। तो ये जो चीज है ध्यान में रखो, अपने दिमाग में रखो कि आपको 15 से 20 मिनट दिए जाएंगे अपने ग्रुप डिस्कशन को लेकर। 5 मिनट और एक्स्ट्रा दे देंगे, मान लो कि 25 मिनट दे दिए, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बताया कि आपका जो डिस्कशन होगा उसमें टोटल 8 स्टूडेंट्स होंगे। 8 स्टूडेंट्स यानी कि 8 बच्चे होंगे जो कि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कि 8 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है, थर्ड पॉइंट है, ईच स्टूडेंट विल रिसीव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन ओपनिंग स्टेटमेंट। यानी कि हर बच्चे को जो है, ईच मीन्स हर बच्चे को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो है ओपनिंग स्टेटमेंट दे सकता है 4 to 5 मिनट्स की टोटली, ठीक। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए भी 4 to 5 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बताया है। ऑन द टॉपिक प्रोवाइडेड, यानी कि जो टॉपिक उनको दिया गया है, यानी कि अगर उनको किसी चीज के बारे में दिया गया है कि भाई तुम्हें ये चीज बोलनी है, तो इसको लेकर आपको बस 4 से 5 मिनट मिलेगी, वो भी हर बच्चे को। इसी को कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। और मैं बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन जो है खाली डिबेट्स का नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपके जो है
आम हम जैसे बातें कर रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद इन्होंने बताया है द रिमेनिंग 7 to 12 minutes विल बी एन ओपन डिस्कशन, कि जो बाकी का 7 से 12 मिनट का टाइम बचेगा उसमें वो ओपन डिस्कशन मत करेंगे, मतलब सब मिलकर करेंगे, ठीक। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो बताया हुआ है टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन टू बी लिंक्ड। इन्होंने बताया कुछ टॉपिक्स बताए इन्होंने इंपॉर्टेंट, कि ये आप अगर करके जाते हो तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा इनका मानना है कि आपको जो है इन ग्रुप से रिलेटेड जो है कुछ मिल सकता है, टॉपिक मिल सकता है इन जो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज दिए हुए हैं और क्लाइमेट चेंजेस का दिया हुआ है, डिफोरेस्टेशन के बारे में दिया हुआ है, इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है, इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि उसके प्राइस जो है किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिया हुआ है, ऑड इवन रूल्स के बारे में दिया हुआ है, कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन के लिए भी दिया हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया हुआ है और डिजिटल इंडिया के लिए दिया हुआ है। तो ये 7-8 टॉपिक इन्होंने बताए हैं कुछ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ये समझ लो। यानी कि ये आपका सिलेबस है राउंड 2 के लिए। जो बच्चा राउंड 1 को क्लियर करेगा वही राउंड 2 के लिए इन्वाइट होगा और वो इन सबको प्रिपेयर करके जाएगा। और अगर मैं सही बताऊं, एक तौर पर अगर मैं सही बताऊं, आपको सही तौर पर बताऊं तो जो आपका राउंड 2 होता है, अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है तो ये मान के चलो जैसे आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उसके 1 to 2 वीक के अंडर अंडर आपको जो है बुला लिया जाएगा कि आप भाई अपना राउंड 2 आके दे दो, क्योंकि एसओएससी मानता है कि बच्चे जो है 1 से 2 वीक में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। और रही बात ग्रुप डिस्कशन को लेकर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो ग्रुप डिस्कशन ह्यूमैनिटीज के लिए क्यों बनाया गया, मन में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा। आप जो बच्चा भी ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है ना, वो ये गांठ बांध लो कि उसे अच्छे से बोलना आना चाहिए। वहां पर आपकी जो है कम्युनिकेशन की स्किल को चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन रखा गया है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को रख सकते हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज की फील्ड ही ऐसी है। चाहे आप ह्यूमैनिटीज से किसी भी कैरियर में चले जाओ, आपको उसमें अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए अच्छे मतलब सही वे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का जो राउंड 2 की वीडियो है मैंने आप सभी के लिए बनाई, आई थिंक आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जो जो बच्चा राउंड 2 की प्रिपरेशन कर रहा है। साथ ही आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा, इसे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, अगेन बोलूंगी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही आप जो है हमारा सेकंड चैनल एसओएससी यूनिकन्स, इसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है, अपडेट्स है, वो मैं लाती हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।